Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching Facts We Talk. Today we are going to start a new chapter for class 6 that would be Geography chapter 3. Geography chapter 3, Motions of the Earth. Motions of the Earth. Motions of the Earth means, what is the meaning of motion? Nikhil, can you tell me? Swastika, Alia? No. So, motions of the Earth means धरती के जो गति है, धरती की जो कई गतियां होती हैं, दो गति होती है, इन दो गतियों के बारे में हम जानें। सो मोशंस ऑफ द अर्थ में बेसिकली हम देखते हैं, मान लेते हैं हम दो तरह की बातें इसमें होती हैं बाबू। ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। इस प्लैनेट के अंदर आप देखते हैं कि हमारा जो है इस तरह का ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो धरती जो है इस तरह से भी घूमती है। धरती इस तरह से भी घूमती है कि टॉप की जैसे, एक टॉप के जैसे भी घूमती है, लट्टू के जैसे घूमती है। साथ ही साथ ये सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। मान लीजिए सूरज है तो इसके चारों ओर एक फिक्स पाथ पे इस पे धरती ऐसे घूमती जाती है। तो दो तरह की बातें हैं। ये जो लट्टू की जैसे घूमती है इसे कहते हैं रोटेशन, और ये जो पूरे पाथ पे चलती है एक ऑर्बिट पे, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है और ये अपने ही अक्ष पर, इस पर ऐसे गोल गोल घूमती है, इसको कहते हैं रोटेशन। द अर्थ एक्सिस हम बात करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द अर्थ एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन गोइंग जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल को जोड़ती है। ये काल्पनिक है, ऐसा धरती पर नहीं है, बट हम ऐसी कल्पना करते हैं, समानते हैं। The axis is tilted at an angle of 66 degree and a half, 66 and a half degree, 66.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। With the plane surface of the Earth's orbit, this tilt is called the inclination of the Earth's axis. इस झुकाव को हम कहते हैं inclination of the Earth's axis। पृथ्वी के ध्रुव का झुकाव, जिसे इंग्लिश में कहेंगे inclination of the Earth's axis। Effect of the inclination of the Earth's axis, इस झुकने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। In the Earth's axis, if the Earth's axis was vertical to the plane of the orbit, any place would have received sun rays in the same way all round the year। अगर ये झुका हुआ नहीं होता, सालों भर एक जैसा मौसम होता, गर्मी नहीं पड़ती, ठंडा नहीं आता। And the days nights would have been equal length throughout the year all over the world। पूरी दुनिया में दिन और रात पूरे बराबर हुआ करते। The Earth's axis is always inclined in same direction and in the same angle। हमेशा 66.5 डिग्री पर एक ही तरफ, पश्चिम की तरफ झुका हुआ रहता है। It is because of the inclination of the Earth that days and nights are not at the same length। इसके पृथ्वी के इंक्लिनेशन की वजह से ही, इस पोल के जो काल्पनिक रेखा है इसके झुकाव की वजह से ही दिन और रात छोटे और बड़े भी होते हैं। In summer days are longer than nights, while in the winters nights are longer than days। ठंडी के मौसम में दिन छोटे रात बड़े और गर्मी के मौसम में दिन बड़े रात छोटे होते हैं। सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन, इससे जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पड़ता है, जो कि अंधेरिया उजरिया बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, जिसको पूर्णिमा आती है, अमावस्या आता है, ये सब आता है किसकी वजह से? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन द डार्कनेस एंड द इल्यूमिनेशन on the earth's surface। in the other words, it divides the light out portion of the earth from the darkened portion। यह धरती के उजले वाले हिस्से से अंधेरे वाले हिस्से को अलग करता है। Since the earth axis is tilted, the circle of illumination does not coincide with axis।
इसलिए इसका जो है ये झुका हुआ है, इसलिए वो उसके साथ बराबरी पर नहीं आता, अलग अलग आता है। रोटेशन, रोटेशन हम बताते हैं कि रोटेशन में जो धरती अपनी जगह पे घूम रही है, इसको एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, और इसी को ही हम अपने समझने के हिसाब से हम लोग उसको एक दिन कहते हैं। एक 24 घंटे यानी एक चक्कर को हम कहते हैं एक दिन। What do you think would happen if the stops rotating? धरती अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? Half of the world would have permanent daylight and become very hot. आधा जो धरती का हिस्सा है वो हमेशा हमेशा के लिए धूल हो जाएगा, दिन रहेगा वहां पे और ज्यादा गर्मी आ जाएगी, और आधा जो है वो पूरा का पूरा नाइट हो जाएगा, कोजिंग फ्रीजिंग कंडीशंस, वहां पे पूरी तरह से ठंडक रहेगी हमेशा के लिए। तो जाड़ा आधे धरती के आधे हिस्से पर हमेशा हमेशा के लिए दिन, और गर्मी आधे के हिस्से पर हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा और जाड़ा हो जाएगा। कैन लाइफ एग्जिस्ट इन सच एक्सट्रीम कंडीशन? इस तरह के बुरे हालातों में क्या जीवन रह सकेगा, हम जिंदा रहेंगे? नहीं। रोटेशन लीड्स टू द ऑकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन, और रोटेशन के प्रभाव क्या क्या होते हैं, किन किन क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं रोटेशन की वजह से, हम देखेंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। ऑकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, इसी की वजह से सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स एंड ओशन करेंट्स, इसी की वजह से हवाओं का इधर से उधर चलना होता है। फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स एंड द बल्जिंग एट द इक्वेटर, यह ऊपर में फ्लैट है और साइड में बल्ज हुआ है, इसी वजह से। ऑकरेंस ऑफ द टाइड्स ट्वाइस अ डे, दिन भर में 2 बार ज्वार भाटा का उठना इस बात का संकेत देता है कि धरती घूम रही है, इसलिए होता है। गिव्स 24 आवर्स, हम लोगों को 24 घंटे का दिन रात मिलता है। Since the earth rotates from west to east, the heavenly bodies seem to move from the east to west. यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, इसलिए ऊपर वाले सारे बॉडीज हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं सूरज पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, ऐसा जाता हुआ दिखता है, क्योंकि हम लोग पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं, इसलिए वो पूरब से पश्चिम दिखेगा। ऑब्वियसली जब आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, तो दूसरी जो ट्रेन रहती है वो आपको अगर रुकी हुई भी है ना तो वो लगेगा कि जा रही है पूरब से पश्चिम, क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो वो ऐसा दिखेगा। वही बात ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन को हम समझ ही चुके हैं, सूरज के चारों ओर धरती अपने एक कक्षा में लगातार घूमती रहती है, जिसे एक बार परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अलॉन्ग फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एक निश्चित कक्षा में धरती जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसे ही हम घूर्णन कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा कहते हैं धरती द्वारा। द फिक्स्ड पाथ अलोंग व्हिच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसे कक्षा कहते हैं ऑर्बिट को। इट इज एलिप्टिकल इन शेप, यह थोड़ा सा इस तरह का है। एलिप्टिकल मतलब ना पूरा गोल ना पूरा अंडाकार, बल्कि यह एलिप्टिकल है। द अर्थ rotates on its axis, it revolves around the sun at the same time, thus rotation and revolution takes place simultaneously, एक साथ ही दोनों का दोनों हुआ करता है। रोटेशन रेवोल्यूशन 24 घंटे ये चल रहा होता है, एक प्रकृति में चल रहे हमेशा चलती रहने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। और 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और 6-6 घंटे हमेशा जमा होते रहते हैं, क्योंकि 365 दिन का हम एक साल बनाते हैं, और 6-6 घंटे जमा करके 4 साल में एक नया दिन खड़ा कर लेते हैं, जिसे हम फरवरी में 29 तारीख के रूप में लीप ईयर के रूप में जानते हैं। 366 का होता हुआ साल। तो ये समझ गए हम लोग, फरवरी में आ जाता वो इतने का। वेरिएशन ऑफ द डेज इन द नाइट्स, अगर हम इसकी बात करेंगे तो समझ पाएंगे, और इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहीं तक रहने देते हैं, लीप ईयर हो गया। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों से, जो हमारे जितने भी बच्चे हैं क्लास 6 के, आलिया, निखिल, स्वास्तिका, एवरीवन, आप एक काम करेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, 21 जून को क्या होता है, 22-23 सितंबर को क्या होता है, 22 जून को टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 29 पर, 129 पर, इसको आपको याद कर लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। थैंक यू, याद करिए। और क्वेश्चन नंबर ABC बनाइए, ABC बना के भेजिए। थैंक यू।